आ रही है, इनकमिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटगोइंग चल रही है, भले ही आप हाउसफुल शो आपका चल रहा हो, लेकिन यहां भी इनकमिंग बंद नहीं हुई है अभी। देखिए, इनका कहना है कि हम खींच खींच के लोगों को ला रहे हैं। अभी आप ये पहले समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ देश का लेकिन विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जहां हमारे पास 11 करोड़ सदस्य है। सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे मेहनती नेता, सबसे ईमानदार नेता। और उस परिप्रेक्ष्य में जिस तादाद में लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं हमारे नेतृत्व के साथ, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि काम करके दिखाया है। जब आप 2004 से 2014 का आकलन देखें तो हम 11वें नंबर पे थे एज एन इकोनॉमी। आज हम 5वें पे पहुंच गए हैं और उसी रफ्तार से तीसरे नंबर सुपर पावर के तरफ हम जा रहे हैं। भारत का नाम शान इस ढंग से बड़ा है कि जहां मोदी जी जाएं वहां भारत का नाम, जहां मोदी जी कहे वहां एक दर्जा जो पहले कभी नहीं था। लाभार्थी की बात करें तो 60 करोड़ लोग जो हमारे लाभार्थी के सेक्शन में आए, 35 करोड़ लोगों को जो मिला है लाभार्थी के प्रोग्राम्स महिलाओं के लिए, जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, उज्ज्वला हो, शौचालय हो, पक्के घर हो, ये क्या बड़ी उपलब्धि नहीं है? दूसरे तरफ कांग्रेस की नैया डूब चुकी है, उनके पास नेतृत्व नहीं। वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, यहाँ तो कांग्रेस तोड़ो वो खुद स्वयं कर रहे हैं। आप लोगों ने कांग्रेस मुक्त की बात कही थी, लेकिन आप खुद ही कांग्रेस युक्त हो गए। देखिए, कांग्रेस का काम है पहली बार जब वो इंट्रोस्पेक्शन करें तो ये परिवारवाद के ऊपर टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। ठीक है। जो राहुल गांधी सक्षम नहीं, आप उनको अमेठी से भगा के वायनाड भेजते हैं, वायनाड में वो आतंकवादियों का समर्थन लेते हैं और आप बोलते हैं कि कौन सा नेतृत्व, कैसा नेतृत्व है ये? कहाँ है चाल चरित्र? दूसरे तरफ मोदी जी की चाल चरित्र, नीति, नियत और विचारधारा एक विकसित भारत के लिए 2000 हम सब अभी 2024 की बात कर रहे हैं, पहली बार एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। आप बताएं कि ये कितना बड़ा उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, एयरपोर्ट्स को देखिए, रेलवेज को देखिए, कोई भी क्षेत्र में जो तरक्की हुई है, ये सर्टिफिकेट हम कांग्रेस पार्टी से नहीं लेंगे, हम जनता और जनादेश और वोटर से लेंगे। और वो वोटर भारी मात्रा में बाहर आके 4 तारीख को सभी विपक्षी दलों को एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, ठीक है। अब शाइना जी, आपने एयरपोर्ट्स की बात की, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, सिंधिया जी भी कहते हैं हमने इतने एयरपोर्ट्स बना दिए। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया कुशीनगर का, जिसका विधिवत उद्घाटन भी हो गया। कितनी फ्लाइट्स वहां से गई हैं जो अपने गंतव्य पे पहुंची हैं, कितनी वहां आई हैं? ठीक है। जो विकास के आपके दावे हो रहे हैं वो सारे कागजी हैं, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। 149 पे अगर हम जवाब रेलवेज की बात करें तो अखबार में लिखा है, एक प्रमुख दैनिक ने आज लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का हर चौथा प्रत्याशी दल बदलू है, जो किसी दूसरे दल से आया है। साइना बहन, ये सच्चाई है। ठीक है, ठीक है। अब एक एक कर बाकी जो मेहमान हैं उनका भी रिएक्शन आ जाए। लेकिन प्रेम जी से मैं यहाँ पर समझना चाह रही हूँ, प्रेम जी, क्या ये डिटॉक्सिफाई हो रहा है? ये क्या रणनीति आपको यहाँ पर नजर क्या आ रहा है, जो चला चली की बेला थमने का नाम नहीं ले रही है? ना केवल चला चली की बेला, बल्कि कंफ्यूजन भी देखिए कितना है। उधर समाजवादी पार्टी जो है वो तो ऐसा लग रहा है घंटे के हिसाब से टिकट बदल रही है। मतलब प्रत्याशियों को पता ही नहीं भैया, अभी तो टिकट था 1 घंटे पहले, 1 घंटे पहले किसी और को मिल गया है। वो ना केवल ये, बल्कि बिहार में आप देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा है। पप्पू यादव अभी वो जुड़ेंगे भी हमारे साथ, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन ये क्या चल क्या रहा है? ये कौन सी रणनीति है INDIA की? ऐसे कैसे नैया पार होगी? देखिए हिमानी जी, आप तो प्रत्याशी बदलने की बात कर रहे हैं, उसका तो एक निश्चित समय होता है, उसके बाद कोई बदल नहीं पाता है। यहाँ तो 3-3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, यहाँ तो पूरा मंत्री परिषद बदल जाता है।
तब तो कोई आवाज नहीं उठती। प्रत्याशी तो पार्टियों में बदला करता है, ये कोई गुनाह थोड़े है, गुनाह नहीं है। लेकिन जो बातें अभी हो रही हैं, आज देखिए कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, तो बैटरी ऑफ लीडरशिप ऑफ बीजेपी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। पूरे मीडिया में बस कांग्रेस के घोषणा पत्र की आलोचना है। मैं सोचता हूं ये भी एक तरह का ये है, फैलाव है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ही फैला रही है। कांग्रेस को कैसे फायदा पहुंचा रही है बीजेपी, ये सोचना पड़ेगा। वो आलोचना कर रही है घोषणा पत्र की, कह रहे हैं हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम संकल्प लेते हैं और वो संकल्प हमने पूरे किए हैं, वो भी बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आज घोषणा पत्र जारी हुआ है, अदरवाइज तो नहीं कर रहे थे ना। तो घोषणा पत्र को चैंपियन बनाने का काम बीजेपी कर रही है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप जनता के बीच ले जा रहे हैं आलोचना करते हुए। ये दिख रहा है भाई। राहुल गांधी कहीं रैली करते हैं तो राहुल गांधी के शब्दों को लेकर के सारी पार्टी टूट पड़ती है। आप राहुल गांधी को आज विपक्ष में सबसे बड़ा नेता बना करके रखा है बीजेपी ने। उनको पैसा विज्ञापन पे खर्च भी करना नहीं पड़ता है। विज्ञापन पे खर्च करना नहीं पड़ता है पैसा। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को रोज चैंपियन। राहुल गांधी को जो इतना बड़ा नेता विपक्ष ने बनाया हुआ है, क्रेडिट गोज टू ममता जी आपको, क्योंकि आप ही लोग इतना मतलब बता देते हैं, प्रचार कर देते हैं कि आप लोगों ने अभी भी उनको खड़ा रखा हुआ है। हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये ना जोक ऑफ द सेंचुरी हो गया है कि राहुल गांधी, मतलब मैं कुछ दिनों में ये लोग बोलेंगे कि राहुल गांधी भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, बाकी सब घर बैठ जाएं। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं ना, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो आंदोलन, वो असल में इनके यहाँ से भागम भाग यात्रा चल रही है। जिसको देखो वही उठ करके चला जाता है, फोन करते भाई तू चल मैं आया, ये वाली हालत है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि वो राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए न्याय की यात्रा चला रहे हैं, उनसे अपनी जो बची खुची कांग्रेस पार्टी है वही नहीं बच पा रही है। मैं कहती हूँ राहुल जी, देश को आप छोड़िए, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, जुड़ा हुआ है। आप अपनी कांग्रेस को जोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय तो छोड़ दीजिए, 10 जनपद की पार्टी वाली इसकी हालत हो गई है। अच्छा, लगातार लोग बोल रहे हैं कि क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। मेरा इसमें ना एक बड़ा मजेदार एनालिसिस है क्या कि एक जमाना हुआ करता था जब एआईसीसी के बाहर लोग अपने बायोडाटा लेकर के खड़े रहते थे कि हमें टिकट दे दीजिए, टिकट दे दीजिए। आज ये हालत है कि सोनिया जी से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल, प्रियंका टिकट लेके खड़े कि भैया हमसे टिकट ले लो, चुनाव लड़ो। कह रहे हमसे ना हो पाएगा बाबा, हमारे को तो नोटा से भी कम वोट मिलेंगे, जमानत जब्ती करण तो आप भूल ही आप कह रहे हैं कि टिकट लेके खड़े हैं। एक सेकंड, भविष्य खत्म है। आप कह रही हैं कि टिकट लेके खड़े हैं और टिकट वो ले नहीं रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्थिति, और ये स्थिति तो हरीश रावत ने भी बताई, लेकिन एक स्थिति जो सर पूर्णिया में देखने को मिल रही है, आप लोगों ने कह दिया नामांकन वापस लेने को, पप्पू यादव को भी जोड़ेंगे हम। हमारा तो सुन लीजिए। हाँ। एक भी कांग्रेस का सिटिंग सांसद पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के 3 से अधिक सिटिंग सांसद उस पर भी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मनन नहीं। देखिए चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से डब्बा गोल हो रखा है। चाहे आप सुनिए ना, बनासकांठा सुनिए ना सर, बनासकांठा में टिकट लौटा।